इम्पॉर्टेंट फैक्ट जानते हो कि पार्लियामेंट जो कि 79 आर्टिकल से लेकर के 122 आर्टिकल तक है और पार्ट 5 में इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, इसका पार्ट 5 में इसका उल्लेख मिलता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। और फिर राज्यसभा और लोकसभा का नाम हिंदी में दिया गया था। पहले इसको हाउस ऑफ पीपल एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोला जाता था, अब इसका नाम हो गया है राज्यसभा और लोकसभा। तो 1954 में ये बदलाव किया गया था। और क्वालिफ़िकेशन इसकी है, आप नागरिक हो और उम्र आपकी 30 या 25 हो राज्यसभा या लोकसभा के हिसाब से। राज्यसभा में 30, लोकसभा में 25। और पार्लियामेंट की क्वालिफ़िकेशन हो जो पार्लियामेंट ने दी हो किसी एमपी या एमएलए के चुनाव लड़ने के लिए। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के 1951 के हिसाब से आप इलेक्टर हो, मतलब कि आप वोट देने के लायक हो किसी भी कंस्टिट्यूएंसी में। ठीक है, तो यहाँ पर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या है, ये पार्लियामेंट ने 2006 के अमेंडमेंट एक्ट करके 55 ऑफिस को एग्जेम्प्ट किया था। बाकी सारे ऑफिस में आप अगर ऑफिस से चुनाव लड़ते हो, अगर आप उसके लिए अगर आप जो है अपॉइंट किए जाते हो, तो शायद आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर आ जाओ। पर 55 ऑफिस ये जो हैं, इन ऑफिस में अगर आप हो तो आपका ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाएगा, चाहे आप इस ऑफिस को एक्वायर करो या ना करो। ठीक है, अच्छा एक और बढ़ते ऑफिस में आगे। ये कहाँ लिखा और क्या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है? जी नहीं। क्या रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में मेंशन है? जी नहीं। इसका डेफिनेशन मेंशन नहीं है, पर ये मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में इटसेल्फ, आर्टिकल 102 के और आर्टिकल 191 के तहत ये लिखा हुआ है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। बट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होता क्या है ये कहीं नहीं लिखा। ठीक है, ये पार्लियामेंट ने एक एक्ट किया था, उसमें ये मतलब किसी भी एक्ट में नहीं लिखा हुआ, केवल एग्जेम्प्ट कर दिया था पार्लियामेंट ने। ठीक है, तो रिजर्वेशन ये क्या है? तो रिजर्वेशन जो सीट का है कि इतनी सीट हमने लॉक कर दी हैं, तो 42 और इसका दुगना, 42 का दुगना होता है 84। तो 84, 42 और 84 संशोधन से लोकसभा की सीट जो है 543, जो 550 जो सीट्स हैं उसको लॉक कर दिया गया था। अभी लोग कह रहे हैं कि डिलिमिटेशन होगा, तो वो देखेंगे आगे। और 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत 18 से 21 साल तक की उम्र कर दी गई। 104 जो आर्टिकल है इसमें रिजर्वेशन दिया गया लोकसभा में और लेजिस्लेटिव असेंबली में, मतलब विधायिका में, स्टेट में। किसके लिए? एससी और एसटी के लिए। और ये रिजर्वेशन 2030 तक वैलिड है, तो आप इसको तो लगा सकते हो। ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। और इसी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत एंग्लो इंडियंस को बाहर कर दिया गया था कि उनके लिए कोई सीट रिजर्व नहीं रहेगी। प्रिजाइडिंग ऑफिसर, ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर क्या होता है? 1919 में इसका ऑफिस का उल्लेख ये आया था, लेकिन इसका मेंशन आप कह लो कि तो 1921 में पहला ऑफिसर आया था, मतलब दिया गया था प्रिजाइडिंग ऑफिसर को 1919 में। पर 1921 में पहले स्पीकर वाइट नाम के थे, डिप्टी स्पीकर सिन्हा थे। और 1925 में पहले भारतीय विट्ठल भाई पटेल वो बने स्पीकर। 1935 में इसको रिनेम कर दिया गया, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट कर दिया गया स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को। और पोस्ट इंडिपेंडेंस, मतलब इंडिपेंडेंस के बाद में स्पीकर प्रेसिडेंट की जगह कर दिया गया अगेन, और वाइस प्रेसिडेंट की जगह डिप्टी स्पीकर कर दिया गया। अब पहले स्पीकर भारत के थे मवलंकर साहब। मवलंकर एक इंसान का नाम है। ठीक है, प्रेसिडेंट करता है अपॉइंटमेंट किसकी? प्रोटेम स्पीकर की। और वो प्रोटेम स्पीकर, जब आप लोकसभा के चुनाव होते हैं तो तुरंत जब लोकसभा चुनी जाती है, तो उसमें एक सबसे सीनियर जो मेंबर हैं, उम्र में नहीं, जो सबसे ज़्यादा सर्व कर चुके हैं लोकसभा या राज्यसभा को, तो उनको बनाते हैं हम लोग लोकसभा को। तो उस लोकसभा के मेंबर को, जो सांसद रह चुके हैं लोकसभा के सबसे ज़्यादा बार, तो उनको हम चुनते हैं प्रोटेम स्पीकर की तरह। और फिर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सारे सांसदों को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को वो ओथ, मतलब शपथ दिलाते हैं। ठीक, अब स्पीकर और चेयरमैन के बारे में देख लेते हैं। बाकी सारे आपको चीज़ें पता होंगी, बट जो चीज़ें जहाँ पे आप फंस सकते हो वहाँ पे देखिए, रिमूव कैसे किया जाता है किसी भी स्पीकर को। तो जो उस समय के जो एमपीज़ हैं उनके द्वारा, ऑल द देन एमपीज़, मतलब अगर कोई एमपी मर गया है मान लो, तो उसको नहीं काउंट करेंगे।
जितने उस समय एमपी हैं उतने एमपी की मैं आपको अगर बताऊं यहाँ पे, तो मान लो 543 एमपी चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक होते हैं। अब मान लो 13 इसमें मर गए या किसी ने रिज़ाइन कर दिया किसी कारण से, तो 530 बचे। अब इन 530 से इसको 265 लोगों की सहमति चाहिए होगी रिमूव करने के लिए, ठीक है। इस तरीके से आप मान सकते हो। और ये कैसे रिमूव किया जाते हैं, अगर वो वाइस प्रेसिडेंट नहीं रहे, मतलब वो इंसान अगर वाइस प्रेसिडेंट ही नहीं रहा, तो हम उसको जो है रिमूव कर देंगे। वोट क्या होता है, फर्स्ट इंस्टेंस में वोट नहीं कर सकते हैं, यही बात लागू होती है चेयरपर्सन के लिए जो कि राज्यसभा के हैं। अब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की बात कर लेते हैं। सैलरी संसद देते हैं इनको है। रिमूवल आर्टिकल 90 के तहत दोनों का होता है, सेम है। अब कर लेते हैं इंडियन स्पीकर की और ब्रिटिश स्पीकर की। ये स्पीकर, भारत का स्पीकर जो होता है वो इम्पार्शियल होता है, और ब्रिटिश का जो है उसको अपनी पार्टी से रिज़ाइन करना होता है, कंपलसरी है ये। लीडर ऑफ हाउस क्या होता है, लोकसभा में टिपिकली होता है कि या तो प्राइम मिनिस्टर होगा या तो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा अपॉइंटेड मिनिस्टर होगा, ठीक है। यूएस में इसको बोलते हैं मेजॉरिटी लीडर। और अगर आप लीडर ऑफ अपोजिशन देखो तो 1969 में ये ऑफिस सामने आया था, और इसको लॉ के तहत बैकिंग दी गई है 1977 में, ठीक है। और अपोजिशन पार्टी के लिए क्या होना चाहिए कि आपको 10% सीट्स, जितनी स्ट्रेंथ है लोकसभा की, उसको जीतना चाहिए। इस समय मान लो 543 सीट्स हैं, तो आपको 55 एमपीज़ होने ही चाहिए, अदरवाइज़ आप अपोजिशन पार्टी कहलाने के लायक नहीं बचोगे, ठीक है। कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर सैलरी होती है अपोजिशन मेंबर की। और एवॉर्ड जनिंग ने कहा था इसको कि अल्टरनेटिव प्राइम मिनिस्टर, मतलब लीडर ऑफ अपोजिशन को बोलते हैं अल्टरनेटिव प्राइम मिनिस्टर, और जो यूएस में इसको बोलते हैं माइनॉरिटी लीडर, ठीक है। तो आप जहाँ पे, ये मैं बोल रहा हूँ कि सब कुछ नहीं पढ़ा है मैंने, जहाँ पर आप फंस सकते हो, जहाँ पर वो ट्रिकी चीज़ होती है वो पढ़ा रहा हूँ, ठीक। मैं आपको विप क्या होती है ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, और ये केवल और केवल संसद की परंपरा है, मतलब ऐसी चलती आ रहा है। और चीफ विप क्या होता है लोकसभा में, वो पार्लियामेंट्री अफेयर का मिनिस्टर होता है। राज्यसभा में क्या होता है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर, मतलब दोनों में पार्लियामेंट्री अफेयर है, लेकिन एक में केवल पार्लियामेंट्री अफेयर है लोकसभा में, एक में स्टेट मिनिस्टर ऑफ स्टेट है पार्लियामेंट्री अफेयर का, ठीक। रिकॉग्नाइज्ड पार्टी क्या होती है कि आपके 55 एमपी लोकसभा में हों या 25 एमपी राज्यसभा में हों। और रिकॉग्नाइज्ड ग्रुप क्या होता है, या तो आपके 30 सांसद लोकसभा में हों या 15 सांसद राज्यसभा में हों। समन किसे बोलते हैं, समनिंग कब होती है कि मिनिमम डेज के लिए अगर समन कब की, देखो यहाँ पे अगर मैं सेशंस, बजट 3 सेशन होते हैं यहाँ पे, हर बार प्रेसिडेंट जो है हर साल की पहली जो है जब चाहे वो किसी भी हाउस को समन कर सकता है, ठीक है। रिसेस क्या होता है, प्रोरोगेशन, और ये असेंबली के बीच का जो भाग होता है उसको बोलते हैं रिसेस। एडजर्नमेंट क्या होता है, टेम्पररी टर्मिनेशन। और सिटिंग क्या होता है, सिटिंग में 2 चीज़ें आती हैं, 2 मीटिंग्स होती हैं, 11 से 1 बजे तक और 2 से 6 बजे तक। ये जो 2 मीटिंग्स हैं इनको बोलते हैं एक सिटिंग। सिनेडाई क्या होता है, एडजर्नमेंट सिनेडाई, जब आप टाइम ना बताएं कि हम कब वापस मिलने वाले हैं, जब टाइम बता दें तो सिर्फ एडजर्नमेंट, अगर टाइम नहीं बताते हो कि हम कब मिलेंगे तो एडजर्नमेंट सिनेडाई। प्रोरोगेशन क्या होता है, ये प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं, ये टर्मिनेट करता है सिटिंग को भी और सेशन को भी, ठीक है। ये सेशन जब चल रहा हो उसके उस टाइम पर भी प्रोरोगेशन हो सकता है, मतलब 11 से 1 बजे तक की मीटिंग हुई, सॉरी एक सिटिंग में, एक सेशन में, बहुत सारे सेशन में, एक सेशन में, जैसे विंटर सेशन में कई सारी मीटिंग हो सकती हैं, तो बहुत सारी मीटिंग। तो अगर ये सेशन है तो इसके अंदर है सिटिंग, और इसके अंदर है
इसके अंदर है मीटिंग, तो मीटिंग से बड़ा सिटिंग और सिटिंग से बड़ा सेशन। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। कोरम क्या होता है, 1/10 टोटल मेंबर होने चाहिए, मतलब 55 कोरम। अगर 55 सांसद नहीं आए हैं तो लोकसभा की मीटिंग होगी ही नहीं। अगर ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट आर्टिकल 100 के तहत दिया गया है स्पीकर को या फिर राज्यसभा चेयरपर्सन को कि आर्टिकल 100 के तहत कि 1/10 मेंबर आए ही आए, मतलब 25 मेंबर हों आपके राज्यसभा में और 55 मेंबर आपके हों लोकसभा में, तो तभी मीटिंग हो सकती है। वोटिंग कैसे होती है, मेजोरिटी से होती है। 5 प्रकार की वोटिंग होती है। एक वॉइस वोट होता है कि हाँ बोल दिया। सीक्रेट वोटिंग होती है जहाँ पे कोई जान नहीं पाता है। रिकॉर्डिंग होती है, लिख के देना पड़ता है आपको है। और फिजिकल काउंट होता है, अगेन फिजिकल काउंट से। फिर कास्टिंग, ये होता है चेयरपर्सन या स्पीकर के द्वारा कास्टिंग वोट। ठीक है, धन्यवाद।